हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं विद्युत। हमने उसके काफी हद तक टॉपिक्स को कर चुके हैं और अब हम अपने चैप्टर के एंडिंग की तरफ हैं। बस आपको साथ में बातें रहना है और साथ में जो टॉपिक्स कर रहे हैं उनको रिवाइज करते रहिए, जिससे कि अगले आने वाले टॉपिक्स में प्रॉब्लम ना आए। और सबको बोलते रहिए, टॉपिक्स को बोलते रहिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जब तो आप टॉपिक्स को आई लव यू बोलेंगे तो टॉपिक भी आपको बोलेगा आई लव यू। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपके टॉपिक को कर चुका हूं, आप भी मेरे साथ रहिए। मैं जिस तरीके से रिवाइज कर रहा हूं उस तरीके से मेरे मार्क्स भी आने चाहिए। इसका मतलब मैं आपको आई लव यू कर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बस कुछ ही देर में, कुछ ही टॉपिक बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा और साथ में हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या टॉपिक है? टॉपिक का नाम है वैद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये बात अब हमेशा ध्यान रखिए, जो लोग सही ढंग से इंग्लिश को लिख सकते हैं, सही ढंग से इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, वही केवल टॉपिक के आगे इंग्लिश लिखें, अदरवाइज इंग्लिश ना लिखें। नहीं तो अर्थ जो लिखना चाहते हैं उसका अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरे बहुत ध्यान से इस चीज को करें। देखिए, ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा, जब हम बात करते हैं वैद्युत की बात हम करते हैं, वैद्युत में एक परिपथ होता है। परिपथ में धारा बहती है। धारा क्यों बहती है? धारा इसलिए बहती है क्योंकि हमने विभवांतर लगा रखा है किसी स्रोत द्वारा और साथ में आवेश प्रवाहित होता है। तो क्या कहेंगे परिभाषा? किसी वैद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए खर्च की गई या व्यय की गई ऊर्जा को उस परिपथ की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। उस परिपथ की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, माना किसी परिपथ के सिरों का विभवांतर कैपिटल V हो, उसमें Q आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो, तो क्या लिखेंगे? V बराबर W अपॉन Q। ये आपको पता है, विभवांतर की परिभाषा के अनुसार आता है। और इसको आगे क्या लिख सकते हैं? W बराबर V इंटू Q, पहली समीकरण। और जब किसी परिपथ के अंदर धारा बहती है, माना परिपथ में स्मॉल t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, तो I बराबर Q अपॉन T एम्प्लाइज Q इज इक्वल टू IT। दूसरी समीकरण हम इसको मान के चले हैं। अब पहली समीकरण में हमारे पास Q है, हमने V इज इक्वल टू क्या लिखा है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q और W इज इक्वल टू VQ। तो क्या करते हैं? समीकरण का मान रखते हैं। तो समीकरण का मान रखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 व 2 का प्रयोग किया, एक Q का मान यहां रखा, तो W बराबर क्या लिखा? V इंटू I इंटू T। तो सूत्र आ गया W बराबर VI। तो W बराबर क्या आ गया? VIT। यही हमारा कार्य हुआ, यही हमारा ऊर्जा हुई। इस तरीके से हमने क्या निकाला? पहली ऊर्जा निकाल ली। चलिए आगे चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसको हमने माना थर्ड समीकरण माना, अलग अलग रूप का हो सकता है। परिपथ है तो उसका प्रतिरोध होगा, परिपथ है तो उसका विभवांतर होगा, उसके अंदर धारा होगी। अलग अलग रूप में निकाल के चलते हैं। आप नोट करते रहिए साथ साथ में।
देखिए ओम के नियम से V इज इक्वल टू होता है IR। तो क्या करते हैं, समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 से यूज करते हैं, W बराबर V की जगह रखेंगे I इंटू R और IT पहले से ही है तो लिखेंगे I स्क्वायर RT। W हमारा नेक्स्ट हमारा हो गया चौथी समीकरण। अब इसके बाद में बात हम करते हैं, काहे की बात हम करते हैं, नेक्स्ट बात हम करते हैं कि चूंकि इसी सूत्र से देखें I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R के, तो यहां रखेंगे मान, फिर समीकरण 3 का इस्तेमाल करेंगे। 3 से क्या होगा, W बराबर V इंटू V अपॉन R इंटू T, क्या सूत्र बनेगा, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये हमारा नेक्स्ट वाला पांचवा सूत्र है। इस तरीके से हमारे 3 सूत्र आए, VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो हम लास्ट फाइनली क्या लिखेंगे, अतः कर लिख सकते हैं, अतः W बराबर VIT, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। चूंकि कार्य है, ऊर्जा है, मात्रक इसका जूल होगा। इस तरीके से पहले टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं, साथ में देखिए, इसको करिए, करते रहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, इसी से संबंधित है। ऊर्जा का एक अन्य मात्रक भी होता है, क्या होता है, CGS पद्धति में, CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है अर्ग, और SI या MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। सामान्य तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अन्य मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको परिभाषित करेंगे और इसको कैसे लिखते हैं, स्मॉल e कैपिटल V। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित करेंगे, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक है तो कैसे परिभाषित करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में खर्च होती है, जबकि उस परिपथ के सिरों का विभवांतर 1 वोल्ट हो। चलिए परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा के बारे में जिक्र करते हैं, आप लोग परिभाषा नोट करते रहिए। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अथवा कार्य की वह मात्रा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में खर्च होती है, जबकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। अब देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना वैल्यू होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ये हमारा कन्वर्जन फैक्टर है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने वाला एक राशि है, एक
तरीका है जिसके द्वारा हम इसको बदलते हैं आई लव यू। कह दिया हमने आई लव यू, हो सकता है इसको अच्छा लगा हो, तो हो सकता है ये हमारे खोपड़ी के अंदर घुस जाए, हमें समझ में आ जाए। तो इसी तरीके से टॉपिक्स को याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बहुत धीरे धीरे आपको बात समझ में आएगी। ये बात आप लोग कॉन्फिडेंस लेके चले कि मैं कर सकता हूं, आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू। नेगेटिव थिंकिंग, डोंट डेवलप द नेगेटिव थिंकिंग, तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलिए, जिससे कि जो टॉपिक्स आप लोग कर रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, क्योंकि जो करता है प्रैक्टिस हमेशा जीत उसकी ही होती है। बाकी सोच करके बैठने वाले, दिन में ख्वाब देखने वाले, मुल्ला नसीरुद्दीन बनने वाले कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो आप लोग दिन में ख्वाब मत देखिए, ख्वाब देखिए, उनको पूरा करने की कोशिश करिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जब ये ऊर्जा चेंज हो जाती है ऊष्मा के अंदर, कैसे चेंज होगी? मान लो जो यूज हमने ऊर्जा का कर लिया वो तो हमारी यूजेबल एनर्जी के अंदर आ गई, प्रयोग होने वाली ऊर्जा के अंदर आ गई, लेकिन कुछ ऊर्जा जो इस्तेमाल नहीं हो सकी वो क्या होगा, वो परिपथ द्वारा ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, जब ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है, कब होती है? जब जितनी ऊर्जा डेवलप हुई है, उत्पन्न हुई है, अगर उसका कुछ भाग हमने इस्तेमाल कर लिया तो वो जूल में रह जाएगा, लेकिन जो ऊर्जा का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, नहीं कर चुके हैं, वो किस में बदल जाएगा? ऊष्मा के अंदर बदल जाएगा। देखिए, ऊर्जा का संपूर्ण भाग कार्य में परिवर्तित नहीं होता, उसका कुछ भाग ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तित होता है। वही क्या होता है? वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है, व्यर्थ जाने वाली ऊर्जा होती है। और व्यर्थ जाने वाली ऊर्जा को कैपिटल एच द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक होता है कैलोरी। तो जो ऊर्जाएं हमारे पास आई हैं पिछले में, उसमें केवल हमें क्या करना है? 4.2 से डिवाइड कर देना है, तो कितना होगा? VIT डिवाइड बाय 4.2, I स्क्वायर RT डिवाइड बाय 4.2 और V स्क्वायर अपॉन R इंटू T डिवाइडेड बाय 4.2। सारी की सारी किस में आएगी? कैलोरी में आएगी। इसको CAL लिखते हैं। कैलोरी में ये H के रूप में डेवलप हो गया। H यानी ऊष्मा के रूप में डेवलप हमारा हो जाता है। और अब हम जल्दी से चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। बहुत तेजी से चलते हुए, धीरे धीरे करके अपने टॉपिक को बाउंड्री के पास ले जाते हुए हम अपने टॉपिक को, चैप्टर को पूरा कर रहे हैं। चलिए चलते हैं वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, इसका मतलब क्या हुआ कि शक्ति होता है किसी वैद्युत परिपथ, परिभाषा बता रहे हैं, सुनते रहिए ध्यान से। किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में खर्च होने वाली वैद्युत ऊर्जा को उस परिपथ की वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम कैपिटल P द्वारा निरूपित करते हैं। ये होता है W/T। कहीं पर भी आ जाए, केवल वैद्युत शक्ति की बात नहीं, कहीं शक्ति की बात ही हम करते हैं। तो एकांक समय में खर्च होने वाली ऊर्जा को शक्ति कहते हैं, लेकिन हम इसमें बात कर रहे हैं वैद्युत शक्ति की। तो परिभाषा मैंने आपको बता दी है। किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में या 1 सेकंड में खर्च होने वाली या व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक होता है वॉट, W से प्रदर्शित करते हैं।
देखिए W आपके पास सारे ऊपर W रखे हैं, सबको डिवाइड करना है T से, तो क्या बचेगा P बराबर VI और V² और ये इसका मात्रक होगा WATT। जेम्स वाट के नाम पे रखा गया है वाट। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। अब देखिए बात हम करते हैं इसके जो कॉमर्शियल व्यापारिक जो मात्रक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। शक्ति का व्यापारिक मात्रक होता है अश्वशक्ति यानी H.P. 1 HP जो होता है 746 वाट के बराबर होता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली इसको लेके चलते हैं 750 वाट, यानी कि पौन किलोवाट को एक अश्वशक्ति हम कह के चलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू लेके चले तो 746 वाट हम लेके चलेंगे। लेकिन हमें जो दे रखा है, अगर हमें 750 दे रखा है 750 का यूज करेंगे, नहीं दे रखा है तो हम 746 वाट का ही यूज करेंगे, इसके अलावा कोई हमें यूज नहीं करना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अपना किलोवाट घंटा या यूनिट। वन किलोवाट घंटा या एक यूनिट। बिजली के खर्च के लिए जो हम मीटर में चेक करते हैं कि एक यूनिट कितनी होती है, 1 किलोवाट कितना होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए चलते हैं। आपको पता है P इक्वल टू होता है W/T, इसे लिखेंगे W इक्वल टू P इंटू T, इसको लिखेंगे P नहीं V इंटू I इंटू T की हम बात करते हैं। देखिए इसके अंदर जो मात्रक लिया जाता है, मात्रक लिया गया है इसके अंदर V को लेते हैं वोल्ट में, I को लेते हैं एम्पियर में और T को लेते हैं घंटा में। तो मात्रक क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, एम्पियर इंटू वोल्ट को हम कहते हैं वाट। W V वोल्ट में, I एम्पियर में, T घंटा में। तो अब क्या करते हैं, देखिए V 1000 से गुणा किया, I एम्पियर लिखा, T घंटा लिखा, बटे में कर दिया 1000, क्योंकि 1000 से गुणा किया और 1000 से भाग किया। और ध्यान रखिए V इंटू I इंटू T डिवाइड बाई 1000, और क्या हो गया मात्रक में 1000 वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा। VIT अपॉन 1000 ये हो गया किलो वोल्ट। दोनों मिलकर के जो बनेंगे ना, इनको हम कहते हैं 1 किलोवाट। तो इसको तो कह दिया 1 किलोवाट, यहां से यहां तक केसर को, ये घंटा हो गया। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे KWH। KWH का मतलब हो गया किलोवाट घंटा W, किलोवाट घंटा। और आगे क्या लिखते हैं, यूनिटों की संख्या बराबर क्या होगा, इसको लिखेंगे वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटा बटे
इससे हम निकालेंगे इसको 1 किलोवाट घंटे को हम निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते हैं, यानी वोल्टेज किस में ली गई है, वोल्ट में ली गई है, एम्पियर में ली गई है, या फिर आपका एक जैसे आपको ये मान लो ये नहीं पता है तो हम क्या ले सकते हैं, वाट घंटा बटे 1000। अगर आपको पता है कि आपका कनेक्शन कितने वाट का है तो क्या करेंगे, आपको कहा गया 1 किलोवाट का है, 1 किलोवाट का मतलब आपका 1000 वाट हो गया कि कितने घंटे तक आपने अपने कनेक्शन को यूज किया, तो उसको आप टाइम लिखें, मान लो 5 घंटे तक यूज किया, 1000 गुणा 5 बटे 1000, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हो गई 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब आएगा, जब हम आगे चलेंगे तो इस तरीके से नंबर ऑफ यूनिट्स निकालते हैं और इस तरीके से ऊर्जा निकालते हैं, भाई इतने किलोवाट की ऊर्जा खर्च हुई है, इस तरह निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब हम परिभाषा करते हैं 1 किलोवाट घंटे की परिभाषा करते हैं। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग काम करते रहें, साथ पुराते रहे, इसी तरीके से आप लोगों की सफलता आपके हाथ में ही होगी। 1 किलोवाट आवर, तो इसके अंदर हमने क्या किया कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है, परिभाषा सुनते रहिए, 1 किलोवाट घंटा, क्यों कही हमने ऊर्जा से के, क्योंकि किलोवाट जो है वो शक्ति का मात्रक है, साथ में H यानी समय और शक्ति मिलकर के कार्य बनता है, ऊर्जा बनती है, इसलिए हमने कहा ऊर्जा। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है या क्षय होती है, जबकि उस परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट हो। परिभाषा दोबारा सुन लें, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, व्यय को आप खर्च भी कह सकते हैं, या क्षय होती है, व्यय होती है, जबकि उस परिपथ की वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो। और इस तरीके से हमने 1 किलोवाट घंटे की परिभाषा की, और अब हम मान लिखेंगे 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 × 6 जूल के बराबर। तो इस तरीके से अगर कहीं पर हमको मात्रक दे रखा है किलोवाट घंटा, तो उसको चेंज कर सकते हैं 3.6 × 6 जूल के द्वारा चेंज कर सकते हैं। और इस प्रकार हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, और हमने चैप्टर पर बाउंड्री लगाई, और बाउंड्री लगाते ही हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम केवल बचे हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का। नेक्स्ट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। आप लोग साथ निभाते रहिए, आई लव यू बोलते रहिए, और इस तरीके से टॉपिक्स को करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जिससे जब हम न्यूमेरिकल करें तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना हो। फॉर्मूले याद करिए, परिभाषा याद करिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिए, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कैसी लगी वीडियो, जरूर देखें। छोड़ने से, पीछा कटाने से, मैं आज नहीं करूंगा, कल नहीं करूंगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। एग्जाम आपको देना है, फेस करना है, कोई और फेस नहीं करेगा इसलिए वर्क करते रहिए, कंटिन्यूअस वर्क करते रहिए, जिससे कि आप लोग एग्जाम को भी आई लव यू बोल सकें, और एग्जाम भी आपको बोलता है आई लव यू, यू गॉट 90% मार्क्स। वाह क्या बात है। इस तरीके से आप लोग करते रहिए, और मैं आपके साथ हूं, और मैं आपके प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करूंगा। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे संपर्क करें, और इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। इतने आप लोग कार्य करते रहें, कोई समस्या हो उसको मेरे से संपर्क करके सॉल्व करते रहें। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।